कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसने 30 साल की उम्र से पहले आधी दुनिया जीत ली थी, जिसकी सेना का नाम सुनकर बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठते थे, जिसके कदम जहां पड़ते थे वहां जीत उसका इंतजार करती थी। लेकिन एक दिन वही महान विजेता अपने बिस्तर पर पड़ा था। हजारों सैनिक बाहर खड़े थे और उनका सम्राट धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। सब सोच रहे थे आखिर वो अपनी विशाल सल्तनत किसे सौंपेगा। लेकिन मरने से पहले उसने सिर्फ 3 अजीब इच्छाएं जाहिर की, ऐसी इच्छाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, उस इंसान की जिसने दुनिया जीत ली लेकिन जिंदगी नहीं जीत पाया। साल 356 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान के छोटे से राज्य मैसेडोनिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अलेक्जेंडर। उसके पिता थे फिलिप II और माँ थी ओलिम्पियास। बचपन से ही अलेक्जेंडर बाकी बच्चों से अलग था। उसे खेल कूद से ज्यादा युद्ध की कहानियां पसंद थी। वो घंटों वीर योद्धाओं के किस्से सुनता रहता था। एक दिन उसके पिता एक जंगली घोड़ा लेकर आए। घोड़ा इतना खतरनाक था कि कोई भी उसे काबू नहीं कर पा रहा था। बड़े बड़े सैनिक गिर चुके थे। लेकिन तभी 12 साल का अलेक्जेंडर आगे बढ़ा। उसने ध्यान से देखा कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा है। अलेक्जेंडर ने घोड़े को सूरज की तरफ मोड़ दिया और कुछ ही मिनटों में वो घोड़े की पीठ पर सवार था। सब हैरान रह गए। उस दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मैसेडोनिया बहुत छोटा है, तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी चाहिए। समय बीतता गया। अलेक्जेंडर बड़ा होता गया। उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों में से एक को दी गई। वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने उसे विज्ञान, राजनीति, दर्शन और युद्ध कला सब कुछ सिखाया। लेकिन अलेक्जेंडर के मन में एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान विजेता बनना। 20 साल की उम्र में उसके पिता की हत्या हो गई। अब अलेक्जेंडर राजा बन चुका था, लेकिन उसके सामने मुश्किलें थी। कई राज्यों ने विद्रोह शुरू कर दिया। सबको लगा ये युवा लड़का ज्यादा दिन राज नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने अलेक्जेंडर को कम आंका था। कुछ ही महीनों में उसने सारे विद्रोह कुचल दिए। अब उसकी नजर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर थी, फारसी साम्राज्य। उस समय फारस पर शासन करता था डारियस III। उसकी सेना लाखों में थी, जबकि अलेक्जेंडर के पास बहुत कम सैनिक थे। लेकिन उसके पास एक चीज थी, अद्भुत रणनीति। 334 ईसा पूर्व में उसने फारस पर हमला कर दिया। एक के बाद एक लड़ाइयां होती गईं और हर बार अलेक्जेंडर जीतता गया। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो फारसी सेना संख्या में कई गुना बढ़ी थी। लेकिन युद्ध शुरू होते ही अलेक्जेंडर बिजली की तरह दुश्मन की ओर बढ़ा। उसने सीधे दारायस पर हमला कर दिया। दारायस घबरा गया और युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। जैसे ही राजा भागा, पूरी फारसी सेना टूट गई। एक और शानदार जीत अलेक्जेंडर के नाम। अब उसके सामने थे मिस्र के रेगिस्तान। जब वो मिस्र पहुंचा, लोगों ने उसका स्वागत विजेता की तरह नहीं, बल्कि मुक्तिदाता की तरह किया। यहीं उसने एक नई शहर की स्थापना की। उस शहर का नाम रखा गया अलेक्जेंड्रिया। आज भी ये शहर दुनिया के प्रसिद्ध शहरों में गिना जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे और आगे जाना था, और आगे और आगे, जब तक दुनिया खत्म ना हो जाए। उसकी सेना पहाड़ पार करती रही, रेगिस्तान पार करती रही, नदियां पार करती रही और आखिरकार वो भारत की सीमा तक पहुंच गए। उस समय भारत में कई शक्तिशाली राजा थे। उनमें से एक थे रूस। जब दोनों सेनाएं आमने सामने रही, तो युद्ध बेहद